दिखाई देगा। लेकिन जब एंशियंट इस ऋग्वेद के बाद और वेद जो इसके खंड हैं और खंड 2 और 7 को छोड़ करके और खंडों को अगर देखेंगे आप जो कि नए या इसके बाद बने हुए हैं, तो उसमें जो प्रयोग किया गया वो क्या किया गया? संस्कृत प्रयोग किया गया। क्या किया गया? संस्कृत प्रयोग किया गया। असल मायने में इंडो ईरानियन लैंग्वेज का जो बना हुआ रूप है वो संस्कृत के नाम से प्रचलित हुआ। किस नाम से प्रचलित हुआ? संस्कृत के नाम से। पहले क्या था? इंडो ईरानियन लैंग्वेज, इंडो यूरोपियन भी कहते हैं। देखो क्या क्या नाम हो सकता है? इंडो ईरानियन, इंडो यूरोपियन या संस्कृत, ये तीनों ही नाम है। ठीक है, संस्कृत लेकिन ओल्ड टेक्स्ट, उसके आगे लिखा होगा, क्या लिखा होगा? ओल्ड टेक्स्ट। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं। अवेस्ता जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, जेन कमेंट्री या एक्सप्लेनेशन है। क्या है? कमेंट्री या एक्सप्लेनेशन है। तो टेक्स्ट प्लस कमेंट्री इज इक्वल टू जेन अवेस्ता। समझ गए? जैसे वेदों में यानी वैदिक काल में हमारे जो वेद हैं, वेदों की एक्सप्लेनेशन किसमें है? ब्राह्मण ग्रंथों में। किसमें है? ब्राह्मण ग्रंथों में। तो जैसे वेदों की परिभाषा या एक्सप्लेनेशन ब्राह्मण ग्रंथों में है, वैसे ही जेन अवेस्ता अपने आप में दो शब्द है, जेन और अवेस्ता। जेन जो कि इनका बेसिकली किताब है, जो वेद है इनका, और अवेस्ता उनकी एक्सप्लेनेशन है, और ये दोनों मिलाकर बनती है जेन अवेस्ता। ठीक है, अब ये समझना कि दूसरा सवाल अगर मैं आपसे ये पूछूं कि विश्व की, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है, तो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता ज़ोरोस्ट्रियन, यूरोपियन या ईरानियन ही होगी। कौन सी होगी? ईरानियन होगी। क्लियर है ना? जो कि 1200 बीसी से 600 बीसी के बीच में ओरल ट्रेडिशन, लेटर रिटन डाउन, लिखा गया था बेसिकली।